हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 का पार्ट 9 कविता का नाम है वर्षा बहार। इसका कल और पंक्ति का अर्थ 3 पंक्ति का अर्थ लिखवा चुकी हूँ। उसके बाद वाला पंक्ति का अर्थ बोर्ड पर लिख रही हूँ। इसे आप लोग लिखिए और ध्यान से सुनिए। कविता का लाइन मैं लिख दी हूँ ऊपर, उसके बाद अर्थ लिख रही हूँ। कविता का लाइन है, खिलता गुलाब कैसा, बीच में उस भरा जाएगा। उसके बाद निर्भर इसके ऊपर, निर्भर इसके ऊपर। इसका अर्थ है, कभी कहता है कि वर्षा जल से रस शक्ति होते ही गुलाब में फूल खिल जाते हैं। कभी कहता है कि वर्षा जल से रस शक्ति होते ही गुलाब में फूल खिल जाते हैं और अपनी बाग को सुगंधमय बना देते हैं, और अपनी बाग को सुगंधमय बना देते हैं। इतना ही नहीं, इस ऋतु में उड़ते हंस समूह मन को मोह लेते हैं। इतना ही नहीं, इस ऋतु में उड़ते हंस समूह मन को मोह लेते हैं। खेतों में काम कर रहे किसान खुशी में गीत गाते हैं। खेतों में काम कर रहे किसान खुशी में गीत गाते हैं। कभी कहता है कि संसार में इस वर्षा बहार का विशेष महत्व है। कभी कहता है कि संसार में इस वर्षा बहार का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वर्षा के जल पर सारे प्राणियों का जीवन निर्भर है। क्योंकि इसी वर्षा के जल पर सारे प्राणियों का जीवन निर्भर है। यह इस पंक्ति का अर्थ है। मैं कविता पढ़ रही हूं, इसे ध्यान से सुनिए। खिलता हुआ गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते कतार बांधे देखे ये हंस सुंदर, चलते कतार बांधे देखे ये हंस सुंदर। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर, वर्षा बहार भूपर। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इसी पंक्ति, यही कविता का 3 पंक्ति कविता का अर्थ है। बोर्ड पर इसे लिख लीजिए और याद कीजिएगा। इसके बाद मैं एक प्रश्न उत्तर इसका करवाऊंगी। अब मैं इस पाठ का एक पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूँ, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस ऋतु का आगमन होते ही आकाश में बादल छा जाते हैं। इस ऋतु का आगमन होते ही आकाश में बादल छा जाते हैं। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है। वन उपवन हरे भरे हो जाते हैं, वन उपवन हरे भरे हो जाते हैं। पपीहे पी पी करते फिरते हैं, पपीहे पी पी करते फिरते हैं। मोर नाचने लगता है, मोर नाचने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु धरती की शोभा तथा सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु धरती की शोभा तथा सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। यह पहला प्रश्न जो है मैं लिख दी हूँ, इसे आप लोग ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा और कविता भी याद कर लीजिएगा। मैं इसकी जांच करूँगी विद्यालय खुलने पर। आज तक ले इतना ही। कल मैं सोमवार के दिन इसके आगे वाला प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज तक इतना ही। ओके, धन्यवाद।